आईबीपीएस पीओ के आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है, क्या आपके सेफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, या लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी सेक्शन वाइज, हम लोग आज सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम के बाद काफी माइंड में ये सारी चीजें आती हैं। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन वाइज की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपका क्या थोड़ा सा मॉडरेट था। तो लास्ट ईयर देखा जाए तो आपकी जो मैथ सेक्शन था वो बहुत टफ था, बट इस साल उतना नहीं था। कुछ आपको चीजें मिसलेनियस फॉर्म में दे दी थी जो डुएबल थी, ओके, और डीआई भी कुछ डुएबल थी। तो अगर हम माने तो इस बार अगर जो पोल कराया गया है, पहले तो मैं बता दूं कि उसमें जो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हैं वो 65 से 75 के बीच में स्टूडेंट्स ने किए हैं। इसके ऊपर वाले भी हैं, बट सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है 65 to 75 के बीच वालों का ऑल ओवर अटेम्प्ट्स का। अब बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। ऑल ओवर की अगर मैं बात करूं तो आपकी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 71.25 और ईडब्ल्यूएस की जो गई थी वो थी 65.88। ऑल ओवर की बात कर रही हूँ सब मिला के। ओबीसी, इसमें इंटरव्यू नहीं है आपका, ओबीसी की जो गई थी वो थी 70.25। ओके, तो अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा था, और एससी की समथिंग आपकी गई थी 55 पॉइंट समथिंग। अब हम बात करते हैं अपनी क्या कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्या है। तो काफी लोग कंफ्यूज है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में। ओके, तो लास्ट ईयर आपका मैथ्स क्या था, टफ था, तो आपकी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 5.25। ओके, एंड जो आपकी ओबीसी की देखी जाए तो वो थी आपकी 2.5। बट इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, मतलब इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बच्चों ने अटेम्प्ट अच्छे किए हैं, स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट अच्छे किए हैं, ज्यादातर 12 इस तरह से 12, 13, 14, 16, 17, 18 तक भी लोगों ने किए हैं। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर इस बार आपकी कट ऑफ 5.25 थी जनरल की, तो बढ़ सकती है 6 to 7 मार्क्स हो सकती है, या 7 to 8 मार्क्स हो सकती है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं 6 से 8 का रेंज आपका मैथ्स के लिए हो सकता है। फिर और ओबीसी की गई थी लास्ट ईयर 2.5, तो मान लीजिए 4 मार्क्स होंगे मैथ्स के। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो गाइज रीजनिंग आपकी मॉडरेट थी, क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए डुएबल थिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा उन्होंने घुमा दी थी वहां पर, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया या ब्लड रिलेशन हो गया। टाइम टेकन था, इजी था, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा था वहां पर। तो अगर उसकी मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो आपकी कट ऑफ थी वो थी 7.75 जनरल की, और आपकी ओबीसी की कितनी थी, 5.5 समथिंग थी। तो इस बार हम बोल सकते हैं कि आपकी कट ऑफ जो होगी वो 5 to 6 के अराउंड हो सकती है रीजनिंग की। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बार रीजनिंग थोड़ा सा आपकी मॉडरेट थी। ओके, अब बात करते हैं आपकी इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश गाइस देखा जाए तो आपकी मॉडरेट लेवल की थी। लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी 14.45 थी जनरल की, ओबीसी की कुछ थी 10 पॉइंट समथिंग। ओके, तो हम लोग मान सकते हैं कि इस बार इंग्लिश की कट ऑफ आपकी 10 to 11 मार्क्स रह सकती है फॉर जनरल। ओके, क्योंकि आपकी मॉडरेट थी इंग्लिश इस बार। अब बात करते हैं किसकी, अगर इंग्लिश में मैं बता दूं 10 to 11 इतना ठीक है, 11 या 12, आप 10 से 12 की रेंज मान लो। ओके, क्यों? क्योंकि मॉडरेट थी, काफी स्टूडेंट्स के जो भी अटेम्प्ट थे 27 इस तरह से, मतलब 27 तक तो सबके ही ज्यादातर थे, बट जिनकी वीक है तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए ऑल ओवर तो आपकी वही 11-12 नंबर हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी जीए की। ओके, तो जीए में मैं बता दूं जीए इस बार आपका इजी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 25 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ 24 या 25 भी किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ की हम अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ थी वो थी हमारी 8 मार्क्स जनरल के लिए, और हमारी ओबीसी के लिए थी 5 मार्क्स। तो अब इस बार हम बोल सकते हैं कि आपकी जीए की कट ऑफ 10 to 11 मार्क्स रह सकती है। तो इतना तो आई होप आप सब करके आए होगे, क्योंकि पेपर में जीए बहुत इजी था गाइस। ठीक है, लास्ट के 3-4 मंथ से काफी क्वेश्चंस थे और ज्यादा वेटेज आपका करंट अफेयर्स का था। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो काफी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है भाई, एसबीआई पीओ में ऐसा हो चुका है कि आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किया, तो आपको ये सारी चीजें देखकर जानी थी और हम लोगों ने आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स एटलीस्ट पीओ के एग्जाम में तो आप लोग ना करें, क्योंकि प्रीलिम्स निकालते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो इससे कुछ ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ना, बट ये छोटी गलतियां आपकी फिर गलत इम्पैक्ट डालती हैं चीजों का, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। तो लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपका जो कट ऑफ था वो 10 मार्क्स था जनरल के लिए, एंड ओबीसी के लिए आपका था 8.75। ओके, तो अगर हम बात करें आपका कि आपने अगर मतलब थोड़ा भी अच्छे से लिखा होगा तो 10 to 15 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप सेफ जोन में हो।
बाकी ओवरऑल की कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर आपकी 71.25 गई थी। इस बार भी मुझे लगता है कि आपकी कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगी, 70s के अराउंड। ओके, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाना कि आप, बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 80-85 चली जाएगी, तो गाइस मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक एवरेज पॉइंट होता है और एवरेज को देखकर ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। आप 2-4 के अटैम्प्ट देख के नहीं कर सकते, और फिर जिसने भी 90 यहाँ अटैम्प्ट किए होंगे, ठीक है, तो मैं नहीं कह रही कि मतलब उसके सही नहीं होंगे, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का देखा जाए तो मुझे जो देखने को मिला है वो 65, 70, 75 की रेंज वाले ही स्टूडेंट्स दिखे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि 70 के आसपास ही आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन ना ले, जिसके भी अटैम्प्ट हैं इस हिसाब से 70 के अराउंड, तो वो लोग उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे गाइस। ठीक है, आपको क्या करना है इंटरव्यू के लिए, लास्ट के 2 मंथ्स की आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। ओके, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, और आपका बैंक से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बैंक में आप जब अकाउंट खुलवाने जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत, मतलब जनरल नॉलेज आपको चीज़ों की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप बेसिक चीज़ों के ही आंसर नहीं दे पाते, फिर उसका गलत इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओके, और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू की कुछ वीडियोज़ यहाँ पर बनाई जाए, अपने पर्सनल अपना जो भी है एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी आप लोग अटेम्प्ट करके आए हो IBPS PO में, प्लीज़ कमेंट में सेक्शन वाइज ज़रूर बताइएगा, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, तो फिर हम आगे और थोड़ा सा सर्विस पे कर सकते हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। 10 PM पर क्लास हो रही है इस टाइम IBPS क्लर्क एंड RRB क्लर्क मेंस के लिए, तो जुड़ना ना भूलें डेली गाइडली पर।